बात करते करते चिराग हो रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद। सबको खुश करने के चक्कर में आप कहीं नाखुश तो नहीं है। ऐसी कई बार देखा गया है कि लोगों को खुश करने के लिए इंसान खुद जलने लगता है, खुद परेशान होता है, हमेशा दूसरों की खुशियां के चलते अपनी ही खुशियों को मार देता है। कई बार ऐसे घटनाएं हुए हैं, कई बार आपके भी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं हुई होंगी कि आप एक फ्लैट में रह रहे हैं, कहीं पर बाहर दिल्ली में रह रहे हो और आपके रिश्तेदार आना शुरू कर देते हैं और आप सोचते हैं कि इसमें कैसे उनको सुलाऊं, कैसे रखूं और कैसे मैं करूं, और किसी तरह से आप गुजारा कर रहे हैं। आप नहीं चाहते होंगे कि मेरे पास कोई आए, लेकिन फिर भी आप मना नहीं कर पाते हैं क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कई सारी समस्याएं आ जाती है। किसी ने आपसे पैसे मांग लिया तब भी आप ना नहीं कह पाते हैं। जब आपको कोई कुछ गलत बोले तब भी सह लेते हैं, कहते हैं मेरा भाई है, मेरा परिवार है, कैसे ना बोले। कई बार आपको कोई गलत टच करता है तब भी आप ना बोलते हैं। कई सारी बंदिशें हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, ना इंसान कह नहीं पा रहा है। आज की ऐसी दुनिया हो गई है कि ना कहने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक मैंने मूवी देखा था अल्लू अर्जुन का, मूवी का नाम तो याद नहीं है, बट उसमें यही था। एक्चुअली में वह इंतजार कर रहा था कि आज के जनरेशन के लोग ना कहना नहीं सीख रहे हैं। ना मीन्स कुछ है ही नहीं, कुछ अगर बिजनेस डील है तो हाँ होगा, नहीं होगा, मीन्स क्लियर कट नो नहीं कहना पा रहे हैं। यानी कई सारी समस्याएं आई है। अमिताभ बच्चन भी एक मूवी में यही डायलॉग कह के बताए हैं, नो मीन्स नो होता है, बट लोग समझते ही नहीं हैं। ऐसी कई सारी जो समस्याएं ना कहने से जो उत्पन्न हो रही है, उसका भुक्तभोगी इंसान खुद ही होते चला जाता है और रोना रोता है, कई सारी समस्याएं होती है और वह ना कहते चला जाता है। लेकिन इस बार इस न्यू ईयर में हम कुछ सीखने की कोशिश करें और कम से कम एक वादा अपने साथ करें कि ना बोलना सीखें। नो मीन्स नो, लाउड, क्लियर, स्ट्रेट। ना, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैंने ना कह दिया। इससे आप तो खुश रहेंगे, अगला वाला का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आपके ना और यस के चक्कर में आपको नुकसान कर सकता है, आपको भारी संकट में डाल सकता है और कई बार ऐसे लोग फंसते चले जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते हैं। तो कुछ मैं नियम बताने जा रहा हूँ, शायद आपको हेल्प कर पाएगा, क्योंकि इससे निकलना बहुत ज़रूरी है और जब नहीं निकल पाइएगा तो तकलीफ भी हम ही को होंगे। कई बार हम अपने काम के लिए भी किसी को बोलते हैं तो वो कहता है अच्छा ठीक है, ना नहीं कह पाता है, जिसके कारण से आपके काम नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो बंदा आएगा नहीं या काम करेगा नहीं। ऐसी कई सारी परेशानियाँ आपके लाइफ में आ जाती है। तो आज के बाद से हम क्लियर कट सीखेंगे कि क्या है प्रिंसिपल ना कहने का। तो सबसे पहले अपनी एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए। पहला नियम यही कहता है कि आपकी बाउंड्री सेट करें। इस बाउंड्री में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपकी लिमिटेशंस कितनी है, उसको क्लियर करें कि मेरी ये लिमिटेशंस है भैया, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं इस समय तक बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकता। आप फ़ोन भी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप मेरे से नाराज़ मत होना क्योंकि इस समय मैं नहीं उठाऊँगा, क्योंकि मैं इस काम में बिजी हूँ, चाहे कोई भी हो। क्योंकि आप दूसरों को खुश कर आप कभी भी खुश नहीं हो सकते, आप हमेशा परेशान और दुखी ही रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है असर्टिव होना है। आपका काम के प्रति कितना क्लैरिटी है, और जब आप क्लैरिटी से आप उस काम को करते हैं और कहते हैं कि हाँ किसी को टाइम देना है तो आप दे दिए कि इस टाइम में मैं अभी बिजी रहता हूँ या 9 to 5 मेरा काम है। आप कह दें कि इस समय अगर आप कॉल करते हैं तो आपको हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो बंदा क्लियर हो जाता है, समझ जाता है। नहीं समझे तो आपके काम का भी है नहीं, तो उसे आप मना ही कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार फैमिली में भी ऐसे झगड़े हो जाते हैं, कोई रिश्तेदार आ गया तो हस्बैंड वाइफ से लड़ता है और वाइफ हस्बैंड से लड़ता है, आपने मना क्यों नहीं किया था, और उसके लेकर करके आपस में तू मैं हो जाती है और वह अचानक से आ जाता है और आप मना भी नहीं करते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप धीरे धीरे पूरा करते हैं, वो भी दुखी मन से। तो ऐसा करके आप कभी भी जीवन में खुश नहीं हो सकते हैं। उसके बाद एक और सबसे अच्छी चीज़ है, क्वेश्चन मार्क करिए कि जब आपको कोई अगर कहता है कि भाई मेरा ये काम कर देना ज़रूरी है, आप कर दोगे तो मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा। काम अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है।
तो आप उससे क्वेश्चंस करिए, भाई मैं बहुत बिजी हूँ, अगर मेरे जगह पे तुम होता तो क्या ये काम करने के लिए कहता। आप क्वेश्चंस मार्क उसी पे डाल दीजिए, यानी अपना उसका जो समस्या उसी के ऊपर हल भी डाल दीजिए। अगर वो गलत होगा तो 10 बार सोचेगा, या फिर कहेगा भाई यहाँ से निकलते हैं, ये हमेशा हमें ही फंसा देता है, ये करेगा नहीं। और मीन्स डायरेक्टली आप नो नहीं कह पाते, तो उसको उसी पर डाल दीजिए। मेरे जगह पर होते तो आप क्या करते, मुझे अभी मुझे जाना है ऑफिस के लिए 9 से 10, आप कहेंगे भैया 1 घंटा बाद चल जाना, मेरा काम कर देना। तो कहता तुम क्या करते मेरे जगह होते तो। मेरे घर में किसी की तबीयत खराब हो गई है और तुम कहते हो कि यहाँ चलो, तो तुम मेरे जगह क्या करते। क्या अपने आप को छोड़ पाते, अपने परिवार को छोड़ पाते। ना कहना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन कहना जरूरी है, रिप्लाई बैक करना वाला क्वेश्चंस पूछना चाहिए। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बी सेल्फिश। इंसान को सेल्फिश होना पड़ेगा। कुछ मामले में कहते हैं ना कि सेल्फिश होना अच्छी चीज़ नहीं माना जाता है, लेकिन सेल्फिश उस चीज़ें के लिए हो रहे हैं जिसके लिए आपको ज़बरदस्ती किया जा रहा है। सेल्फिश अपने काम के लिए हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे 9 to 5 वर्क करना है, आप सेल्फिश होना पड़ेगा। अगर आप जॉब में होते हो तो आप कह देते हो कि ऑफिस जाना है, आपको कोई नहीं बोलता है, वहाँ पर तो सेल्फिश हो गए। अगर आप जॉब में नहीं है तो आप कहता है कि ऐसे ही बैठा हुआ है तो कुछ भी काम करा लो। बी सेल्फिश ऑन योर वर्क। उसके लिए आपको ना कहना पड़ेगा कि भाई मेरा यहाँ ड्यूटी है 9 से 5, मैं काम करने आया हूँ। नो मीन्स नो, मैं नहीं जाऊँगा, चाहे नहीं होने वाला है। आज मैं छुट्टी लूँगा तो मैं कर दूंगा, बट आज नहीं हो पाएगा, ये मेरा टाइम है, आज छुट्टी हॉलीडे नहीं है, जब होगा तो मैं कर दूंगा। 1 दिन 2 दिन, उसके बाद वो जान जाएगा ये अपना काम करता है, अपना ड्यूटी करता है। मीन्स आपको ये कहना आना चाहिए। एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्लियर होना पड़ेगा नो कहने के लिए। एक कहता है नो, डायरेक्टली नहीं कहता, इनडायरेक्टली कहता है। मेरे साथ ऐसे कितनी बार हुआ है, मैं किसी को बोलता हूँ कि ये काम करने के लिए हो जाएगा सर। अब हो जाएगा या फिर नहीं भी होने वाला है, सर थोड़ा मुश्किल है। अब नहीं कह रहा है, कह रहा थोड़ा मुश्किल है, और वह काम नहीं होता है। मीन्स इनडायरेक्टली भी वो कह रहा है। अगर आपने प्रेशर दे दिया, अगर बोल दिया, अगर पुराने ख्यालों को याद करा दिया कि मैंने भी तुम्हें अपने ऐसे समय में तुमको मदद किया था, तो फिर वो बेचारा पिघल जाता है और कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने भी नो लाउडली नहीं कहा था ना। अच्छा होगा नहीं होगा, क्लियरली नहीं। जब आप क्लियर कहते हैं नो मीन्स नो, नहीं अब नहीं होगा क्योंकि इस समय तक मैं फ्री नहीं हूं, तो आप खुश रह पाइएगा। नहीं तो इस जीवन में कभी भी इंसान खुशी नहीं रह पाता। और यही सारी चीज़ें हर जगह देखने को मिलती है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो घर में हो, हर जगह आज यही सबसे बड़ी पॉलिटिक्स आ रही है कि बिहार के पॉलिटिक्स में ये सबसे बड़ा मामला निकल करके आ रहा है कि नो कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। बस गठजोड़ के नाम पर बस आपस में तेल मेल चल रहा है, और उसमें कब लगता है कि कहीं किसी के पार्टी के साथ मिल जाएगा, कोई लगता है किसके साथ मिल जाएगा। और यही हालत आज नीतीश की हो गई है। नीतीश को समझ में नहीं आ रहा किससे मिलना है, क्या करना है। ऐसे कई सारे मुद्दे आ रहे हैं और उसको लेकर करके वो ना नो कह रहे हैं ना यस कह रहे हैं। तो कभी कभी हमें यस कहने से ज़्यादा नो कहना सीखना पड़ेगा, और कभी कभी ऐसा भी होता है नो कहने से ज़्यादा भी यस कहना सीखना पड़ेगा। यस मीन्स यस, हाँ मैं करूँगा तो करूँगा, अदरवाइज नो। इन बिटवीन में कई सारे ऐसे जो मुद्दे उखड़ते हैं और कई सारे ऐसे हम कई बेबुनियादे बातें कर पाते हैं, क्योंकि यह क्लियर मुद्दा नहीं होता है। कई सारे इंडिकेशंस मैं खास करके पॉलिटिकल चैनल में यही सब सारी चीज़ें रख पाता हूं, और कई सारे भविष्यवाणी भी यही कर देता हूं कि अब ऐसा होने वाला है, इस सारी चीज़ ऐसा होने वाला है, क्योंकि इंडिकेशन कहीं ना कहीं आधा यस और आधा नो का मिला होता है। तो इस बातों को समझिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।